हवा महल। दोस्तों, हवा महल कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं डॉक्टर राजेंद्र शर्मा का लिखा प्रहसन कवि और यमदूत। निर्देशक हैं संतोष जोशी। जगदम्बे, ओ जगदम्बे, अरे भाई कहाँ हो जगदम्बे? आई। क्या है जी? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। इस वक्त मैं आपकी कोई भी ऊट पटांग रचना वचना सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, अच्छा, ठीक है ठीक है। अरे भला मैं क्यों भैंस के आगे बीन बजाऊं? तुम तो बस मेरे लिए एक कप बढ़िया गर्मा गर्म चाय बना दो। देखो ना, सिर बहुत दुख रहा है, आंखों के सामने अंधेरा गहराता जा रहा है, शरीर भी टूट रहा है। अरे जब रात रात भर कागज रंगते रहोगे तो ये सब ना होगा तो क्या नीलम परी के सपने आएंगे? जगदम्बे देखना, एक दिन चरणामृत की कृतित्व का तहलका मच जाएगा, यही ना? हाँ प्रिय जगदम्बा। अरे आपके ये रस भीगे डायलॉग सुन सुनकर ही तो मैंने तुमसे शादी की हाँ कर दी थी, वरना शंभू दयाल हलवाई बेचारा कितना चाहता था मुझे। हाँ, उसके यहाँ मुझे रोज रोज मिठाई खाने को मिलती। खैर, चाय लाती हूँ बनाकर। शंभू दयाल हलवाई, जब देखो जब वही। ओफो, क्या हो गया इस सिर को? उफ, प्राण निकल रहे हैं दर्द के मारे। आंखों के सामने ये अंधेरा क्यों गहराता जा रहा है? ये भयानक रात, और इस रात में ये क्या काला दैत्याकार आदमी, बड़ा सा रस्सा लिए हुए, ये घर में किधर से घुस गया? कहां से आया, क्यों आया? हमारा नाम है यमदूत। यमदूत समझे? चरणामृत। यमदूत? हाँ, यमदूत। आदरणीय बंधु प्रवर यमदूत जी, आपने इस मोटे रस्से के साथ यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? हम तुमको लेने आए हैं चरणामृत, चलने के लिए तैयार हो जाओ। सच? आप मुझे लेने आए हैं? अहो भाग्य, अहो भाग्य। अरे जगदम्बा, सुनती हो? आ तो रही हूँ, लीजिए चाय और करते रहिए कागज काले। अरे चाय का गिलास इधर लाओ। जगदम्बा, इनसे मिलो, आप हैं बंधु प्रवर यमदूत। मुझे लेने आए हैं, ये चाय का गिलास इन्हीं को दे देते हैं। कौन है ये? क्या आदमी है ये? भूत? मुझे डर लग रहा है। अरे डर लग रहा है? अरे डरने की क्या बात है जगदम्बा, तुमको चाय का गिलास दो तो सही। लीजिए मिस्टर यमदूत, चाय। हम चाय पीने नहीं आए, हम तो चरणामृत को। कोई बात नहीं, चाय मुझे दे लाओ। जगदम्बा, देखो तुम्हारे पति के कृतित्व का मूल्य देखो। भाई दी वे बंधु, आप कहाँ से तशरीफ ला रहे हैं? यमलोक से। यमलोक से? अच्छा, कौन से रूट पे पड़ता है? मेरा मतलब है कौन से नंबर की बस जाती है? ये शहर है या गांव? जरूर यमलोक में कवि सम्मेलन या साहित्यिक गोष्ठी होगी। हाँ तो मिस्टर यमदूत, ये तो बताइए कि वहाँ मेरा मतलब है पारिश्रमिक कितना क्या मिलेगा, और उसमें आपका कमीशन भी रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन कितनी रहेगी ये बता दीजिएगा, ताकि रसीद देते समय। जगदम्बा, लगता है ये साहित्यिक कार्यक्रम जरूर ऊंचे स्तर पर आयोजित किया जा रहा है, अन्यथा मुझ जैसे प्रख्यात किंतु मौन स्वांता सुखाए साहित्य साधक को भला कौन याद करता। लगता है पारिश्रमिक जमकर मिलेगा। जी, हाँ, मुझे
साड़ी दिलवाओगे ना तब तो? अरे प्रिय जगदम्बे, साड़ी क्यों, गाड़ी भी दिलवाऊंगा, नई चप्पलें भी। हाँ तो बंधु प्रवर यमदूत जी, यमलोक के इस साहित्यिक आयोजन में और कितने, मेरा मतलब है कौन कौन साहित्यकार आ रहे हैं? मेरा मतलब मेरे स्तर के। चलो, हमारे पास समय नहीं है। सुनो, हाँ, तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। कुछ देर बाद तुम मर जाओगे। क्या? हमें इस प्राण फांस में तुम्हारे प्राणों को फंसाकर महाराज यमराज के सामने प्रस्तुत होना है, यमलोक में, समझे चरणामृत? प्लीज 1 मिनट मिस्टर यमदूत, अब जब आप मृत्यु दूत बनकर आए हैं तो फिर क्या बात है? प्रिय जगदम्बा, मेरे मरने और बंधु प्रवर यमदूत के साथ जाने में तुम्हें तो कोई ऐतराज नहीं है ना? अजी, इस भले काम में भला मुझे क्यों ऐतराज होने लगा? आप तो इनके साथ शौक से जाइए। आपके मरने के बाद आपका साहित्य जरूर जरूर अमर हो जाएगा। लेकिन कमाल है बालिकी, तुम्हारे पति के मरने का तुमको तनिक सा भी दुख नहीं है? हा? हमें याद है, एक बार एक सत्यवान नामक युवक की धर्मपत्नी सावित्री ने महाराज यमराज को ऐसी स्थिति में डाल दिया था कि अरे मिस्टर यमदूत, एक न एक दिन सभी को तो आपके साथ जाना है। आप तो इन्हें जल्दी ले जाइए। ये बड़े ही लफ्फासेबाज आदमी हैं। हाँ, झूठे, फरेबी और एक नंबर के चालबाज भी। यह बात है। हाँ मिस्टर यमदूत, इन्होंने मुझे मीठी मीठी बातों बातों में फंसाकर ऐसा उल्लू बनाया कि मेरी जिंदगी चौपट हो गई। हमको तुमसे सहानुभूति है बालिके। अब तो हम एक क्षण भी यहाँ नहीं रुक सकते। अरे चरणामृत जी, चलो। तुमने सुंदर सुशील गुणवंती महिला को बहुत दुख दिया है। महाराज यमराज के दरबार में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा चरणामृत। अरे बंधु प्रवर यमदूत जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, आ गए ना आप भी इस औरत की बात में। अरे ये झूठ बोलती है, मैं तो बहुत काम का आदमी हूँ बंधु यमदूत। तुमने हमें सतर्क कर दिया, नहीं तो ये बालिका जरूर हमें मुसीबत में डाल देती। ठीक है ना? हम तुम पर बहुत खुश हैं चरणामृत जी, बहुत खुश हैं। तुम चाहो तो अपने प्राणों को छोड़कर हमसे कुछ भी मांग सकते हो, हम तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे चरणामृत। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? अब इस संसार में मेरे लिए रहा ही क्या है, जब मेरी पत्नी ही मुझे नहीं चाहती है। फिर भी आप कहते हैं तो मेरे प्राणों के अतिरिक्त जो भी चाहूंगा वो मुझे मिलेगा ना? मूर्ख, हम पर संदेह करता है। नहीं मिस्टर यमदूत, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो वैसे ही पूछ रहे हैं। आप नहीं जानते मेरे पति कितने महान साहित्यकार हैं। देखना, सारे विश्व में एक दिन इनके नाम का तहलका मच जाएगा। जगदम्बे, जगदम्बे, तुम कह रही हो? अब तो तुमको विश्वास हो गया ना कि मैं महान साहित्यकार हूँ और मेरे नाम का तहलका मचेगा? प्रिय, अगर मुझे विश्वास नहीं होता तो बेचारे शंभू दयाल हलवाई की मिठाइयाँ छोड़कर आपके साथ भूखों मरने क्यों आती? मेरा जीवन सार्थक हो गया बंधु प्रवर यमदूत जी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्लीज प्रोसीड। अपने लिए न सही प्रिय, मेरे लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करते जाइए मिस्टर यमदूत के माध्यम से। नहीं जगदम्बे, रो मत, नहीं तो मैं इन बंधु यमदूत जी के साथ नहीं जा सकूंगा। जाना तो आपको पड़ेगा ही प्रिय, लेकिन ये जालिम जमाना इतने अभावों के बीच मुझे भी जिंदा नहीं रहने देगा। प्रिय, मुझे अपने प्राणों का तो कोई मोह नहीं। हाँ, लेकिन मैं मर गई तो आपके नाम का सारे विश्व में तहलका कौन मचवाएगा? कौन प्रिय? टेल मी। बालिके ठीक कहती है चरणामृत, ठीक कहती है ये बालिके। तो ये बात है, बोलो प्रिय, तुमको क्या क्या चाहिए? हाँ, एक छोटा मोटा बंगला, एक छोटी मोटी कार, एक छोटा मोटा फ्रिज, एक टीवी सेट, ज्यादा नहीं 10 लाख रुपया, ये 1 टन सोना चांदी, बस इतना दिलवा दो। बस इतने में मेरी शेष जिंदगानी किसी न किसी तरह कट ही जाएगी। अरे लेकिन एक चीज तुम नहीं बोली, मेरी अमूल्य रचनाओं की पांडुलिपियां, वो नहीं चाहिए? अरे वो सब तो आप अपने साथ ले जाइए, मैं उन रद्दी कागजों का क्या करूंगी?
क्यों क्यों मिस्टर यमदूत, ठीक है ना? बालिके ठीक कहती है चरणामृत। अरे चुप बे, बालिका के चमचे हैं। घंटे भर से बालिके बालिके करके मक्खन लगाए जा रहा है, मर्द औरत के बीच में बोलता है। अच्छा तो प्लीज जगदम्बा, तुमको बंगला, कार, फ्रिज, टीवी सेट, 10 लाख रुपया और 1 8 टन सोना चांदी चाहिए ना? बस। हाँ प्लीज, इतने से चल जाएगा। और शंभू दयाल हलवाई नहीं चाहिए। वो बेचारा तो मुझ पर जान छिड़कता है जी। अब आप कहते हैं तो वो भी जोड़ दीजिए इस मांग पत्र में। चुप। देखा बंधु प्रवर यमदूत, देखा मेरी पत्नी को देखा। ये तुम्हारी बालिके बालिके, अरे कितनी पतिव्रता है। अरे मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा यमदूत जी। बंधु प्रवर यमदूत जी, मेरे मरने के बाद ये जरूर वो शंभू दयाल हलवाई से शादी करेगी और मेरी अमूल्य रचनाओं की पांडुलिपियों से उसकी भट्टी जलाएगी। चलिए चलिए, मुझे कोई वरदान नहीं मांगना है। हाँ चरणामृत, वरदान तो तुमको मांगना ही पड़ेगा, हम कह चुके हैं, वरना महाराज यमराज के दरबार में हमारा आदेश न मानने पर तुम पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। हाँ, ऐसी बात भी है क्या? हाँ, आप तो जानते समझते ही हैं कि ये संसार मेरे कृतित्व का अर्थ नहीं समझता। हम समझते हैं। धन्यवाद बंधु प्रवर, धन्यवाद। मैं बहुत ही आभारी हूँ कि आप साहित्य प्रेमी भी हैं। बंधु, मैं जब कवि सम्मेलनों में जाता हूँ ना और अपनी कविता गाता हूँ ना, तो हूट हो जाता हूँ, तो श्रोता सो जाते हैं। प्रकाशक संपादक मेरी कृतियों को सूंघना भी पसंद नहीं करते हैं। घोर अंधेर है बंधु, घोर अंधेर। हम जानते हैं बंधु, मेरी सही साहित्य साधना आज व्यर्थ जा रही है, क्योंकि उसका पठन पाठन श्रवण आज तक किसी ने भी नहीं किया है। मेरी आत्मा इसी दुख से तड़पती रहेगी, कलपती रहेगी बंधु प्रवर। आपने तो वादा किया था ना, आप मेरी कोई भी इच्छा पूरी करेंगे ना? हाँ, करेंगे ना? हाँ, करेंगे ना? हाँ। तो बंधु प्रवर, मेरी ये इच्छा है कि इसी कमरे में, इसी जगह पर, इसी कुर्सी पर लगातार बैठे रहकर हाँ। आप मेरी सभी रचनाओं को मेरे मुंह से सुने। अबे, क्या बकता है रचना के बच्चे? कहिए ना तथास्तु। तेरी रचना और मैं सुनूं? दुनिया को तो लगातार अपनी रचनाओं से बोर किया है और अब कहता है कि मैं सुनूं। चल, अरे चरणामृत के बच्चे, कहाँ तेरी रचनाएं? चल मेरे साथ। बंधु, मेरा गला छोड़ो, मेरा गला छोड़ो, मेरा गला, अरे मेरा गला। अरे क्या हो गया? मेरा गला किसने पकड़ रखा तुम्हारा गला? जगदम्बा, यमदूत मुझे छोड़ नहीं रहा है। यमदूत मुझे छोड़ नहीं रहा है। कौन यमदूत? कहाँ है यमदूत? क्या जगदम्बे, तुम? हाँ? तुम यहाँ खड़ी हो? तुमने चाय नहीं मंगाई थी कुछ देर पहले? मंगाई तो थी, लेकिन वो यमदूत कहाँ चला गया? अच्छा, मेरी आंख लग गई थी। अरे जगदम्बे, वो मुझे मार ही डालता, मैं तो बच गया। जगदम्बा, मैं तुम्हारे सामने कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं कभी किसी को कोई रचना नहीं सुनाऊंगा, नहीं सुनाऊंगा, नहीं सुनाऊंगा। कवि और यमदूत। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर राजेंद्र शर्मा का लिखा ये प्रहसन। निर्देशक थे संतोष जोशी। आकाशवाणी इंदौर की इस भेंट के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त हुआ।